घर में ऐसी है जैसे कोई एक कुर्सी पड़ी हुई हो या कोई एक गिलास पड़ा हुआ हो या कोई एक पानी का जग पड़ा हुआ हो, इसको यहाँ से उठा कर वहाँ रख दो। अगर हमारा ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ ऐसा है तो फिर ये चीज़ हमारे फ़ायदे में नहीं जाएगी। तो आज ये दावत अर्ज़ की जा रही है। मैं अपने आप को भी नसीहत करता हूँ और आपको भी अर्ज़ करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ हम उस्तवार करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह हम इसका अमली नतीजा देखना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप साथ लेकर चलें। सिलसिला ये कि इस तालीमात से उनको वाकिफ़ करें, ज़िक्र के से हकीकत से वाकिफ़ करें, मुराक़बा की सूरत हाल से वाकिफ़ करें। मुराक़बा भी इसी चीज़ का नाम है। हम कपड़ा इसलिए डालते हैं कि चूँकि हमारी सोच भटक जाती है ना, कोई रोशनी देखी, कोई आवाज़ सुनी, कपड़ा भी इसलिए डालते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जह हो जाए। असल मकसद उसका ये होता है कि हमें यकसुई हासिल हो। अगर कपड़ा डालकर यकसुई नहीं मिलती तो फिर वो कपड़ा डालने का फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तक नमाज जैसी अजीम तरीन चीज़ जो सबसे अहम है इस्लाम में, सबसे अहम है सब इबादतों से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि वो नमाज पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, उनको मिलता कुछ भी नहीं है, यानी खुदा की तरफ से कोई इनाम नहीं मिलता, क्योंकि उनकी तवज्जो खुदा की तरफ होती नहीं। वो उठते बैठते भी हैं, रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, लेकिन खुदा की तरफ तवज्जो है, अल्लाह की तरफ तवज्जो है ही नहीं। तो वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। जिस्म वहाँ पर है, ख्याल कहीं और है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया है कि कुछ ऐसे नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ पढ़ करके निकलते हैं तो फरिश्ते उनकी नमाज उनके मुँह पर मारते हैं कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। ऐसी नमाज की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस यकसुई को पाने के लिए हमारे पास एक ज़रिया है, वो है अल्लाह ताला का ज़िक्र। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला व इन्न फ़ी जसदिल इंसान लमुदग़तुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बुखारी शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, उसकी दुरुस्तगी हो जाए पूरे बदन की दुरुस्तगी हो जाती है, उसमें फसाद पैदा हो पूरे बदन में फसाद पैदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगाह हो जाओ, वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। तो इसमें फसाद कैसे पैदा होता है? वो तब पैदा होता है कि हमारा दिल तो अल्लाह ताला का अर्श है, हमारा दिल तो अल्लाह ताला का काबा है, हमारा दिल तो अल्लाह ताला का बैत है, अल्लाह ताला का घर है। हम इस घर में कोई और चीज़ बसा लेते हैं, कोई और याद समा लेते हैं, कोई और चीज़ बिठा देते हैं। तो जब इस तरह की हरकत करते हैं तो दिल में फसाद पैदा होता है, हम अपने मकसद से भटक जाते हैं। आज इसको उम्मीद है कि जो हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, शायद वो उर्दू समझने में मुश्किल महसूस करते हो, तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो बातें अर्ज़ की गई हैं उन नौजवानों को हमारे दोस्त ज़रूर उस बारे में आगाही पहुँचाएँ, ताकि हमारे नौजवान बच्चे इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। तो इस तरह की यकसुई हो कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ भी भली चीज़ भी मिले और वो हमें भटका रही है, तो उस भली चीज़ को, यानी कि जिसमें हमें मज़ा आ रहा हो कोई भी चीज़, उसको हम छोड़ दें, क्योंकि वो अपने हमें मकसद से भटका रही है। कोई ट्रेन पर चढ़ने वाला हो और कोई बड़ा एक मंज़र स्टेशन पर प्लेटफार्म पर दिखाने वाला खड़ा है, वो बड़े अच्छे करतब दिखा रहा है। अब वो उन करतबों में मशगूल होकर खड़ा हो जाए तो ट्रेन तो छूट जाएगी, तो उसको वो करतब छोड़ने पड़ेंगे, भागकर ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की हमारी ज़िंदगी हो कि याद इलाही से हमें कोई चीज़ भटकाने न पाए। तो हुजूर ने फरमाया कि वो इंसान के दिल को जो दुरुस्त करने वाली चीज़ है, वो फसाद ख़त्म करने वाली चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, उसकी याद है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो उस ज़िक्र की आप सबको तलकीन है। यहाँ दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें कि ये दिल ज़िक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफ़ी ज़िक्र है, आप सबको तरीक़े ज़िक्र मालूम है। और मुराक़बा हम बिला नागा, भले आजिज़ तो अब दोस्तों को ये अर्ज़ करता है कि आप खड़े खड़े भी मुराक़बा कर सकते हैं। आजकल तो सुबह को उठकर चाय गर्म करने की ज़रूरत होती है ना,
الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چند منٹ ہوتے ہیں، اسی لمحے آپ اپنے دل کے تار جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، وہ مراقبہ ہو گیا۔ اور آپ کبھی بھی کسی ٹائم کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، اس لمحے آپ اپنے دل کی تار اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، تو مراقبہ ہو گیا۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جو کھڑے ہونے میں چلنا پھرنا بھاگنا سب آ گیا، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے میرا ذکر ہی کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہم انہی لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اور اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ جو بھی رہنمائی ملتی ہے یکراہ گیر محکوم گیر، ایک کو پکڑنا چاہیے لیکن استقامت سے پکڑنا چاہیے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات دل میں نہ ہو۔ جتنی محبت یکسوئی بڑھے گی اتنا ہی فیض زیادہ ملے گا۔ تو یہ تعلق مضبوط رکھیں، نماز کی پابندی کریں، پنجگانہ دل کے حضور خضوع سے ادا کریں، اور جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے آپ سب کو اس کی مبارک ہو، اور عید آپ نے گزاری ہے آپ سب کو اس کی مبارک ہو۔ اور اسی طرح پھر زکوٰۃ جو ہم پر واجب ہے اس کی ہم ادائیگی کریں، جس کسی پر حج کی وجوب ہے وہ حج ادا کرے، اور باقی آپس میں رابطے میں رہیں۔ جو محافل ہوتی ہیں نا اس میں شریک ہوں، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ اب جو اگر یا صلاح کے دوست محفل ذکر کرتے ہیں یہاں مل بیٹھ کے، چودھری شوکت صاحب کے گھر، شام صاحب والے اور کیپٹن صاحب والے دوست، تو وہاں جب اس طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا کہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایک قدم کیا معنی رکھتا ہے، یعنی خدا کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ محفلیں، یہ ذکر، یہ بڑی معنی خیز چیز ہے۔ آپ اس کا فرق محسوس کر سکتے ہیں اور اس میں جائیں اور اس میں شرکت کریں اور بچوں کو بھی شامل کریں، اس کو مؤثر بنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹائم ہے مراقبہ ہوگا تو دوست ختم شریف پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک، سورہ فاتحہ اور ختم شریف۔